ठीक है, चलो। तो बच्चों आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ बॉन्ड्स। ये वर्ड आप लोगों ने लाइफ में सुना तो बहुत होगा कि जैसे गोल्ड बॉन्ड, या किसी कंपनी ने अपने बॉन्ड इश्यूज किए, या आईओसीएल ने यानी रिफाइनरी ने अपने बॉन्ड इश्यूज किए। आखिर इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई क्लास में समझाएगा मुझे पहले कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है? क्यों युवराज, अंशिका, कोई भी एक वन, कोई भी बता सकते हैं कि बॉन्ड का आखिर मतलब होता क्या है? क्यों बच्चों? नहीं, चलिए सर अब सुनिएगा ध्यान से, बॉन्ड का मतलब क्या है मेरे। देखो बच्चों, बॉन्ड एक तरीके का लोन है जो कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर से लेना चाहती है या लेती है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब 1000 करोड़ रुपए का लोन हर बैंक दे दे, ये जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। या बैंक देगी तो बहुत सारे नॉर्म्स या बहुत सारे अलग अलग अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी। तो इसके एवज में कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने 1000 रुपए के बॉन्ड्स जारी, 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर देते हैं कि साहब एक 1000 रुपए का एक बॉन्ड्स है, और ऐसे 1 करोड़ बॉन्ड्स उन्होंने जारी कर दिए। ठीक है। अब उन बॉन्ड्स को जो परचेज करता है उसको कंपनी क्या बेनिफिट देती है? तो कंपनी उसको दो तरह के बेनिफिट देती है। एक एक तो कह देती है कि भाई आपने जो बॉन्ड्स दिया है उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम या पर मंथली, यानी आपको एक तो उससे 5% की इंटरेस्ट पर मंथ मिलती चली जाएगी। दूसरी बात, कंपनी हमेशा तय करके लेती है कि इस बॉन्ड की कॉस्ट 5 साल है या इस बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट 10 साल है। तो उस 10 साल के बाद 8% या 10% कंपनी उसकी मैच्योरिटी डेट सेट करती है कि यानी अगर आज से 10 साल बाद जब आप इस बॉन्ड को भुनाएंगे तो उस बॉन्ड पर आपको 8% का मैच्योरिटी यानी 8% की इंटरेस्ट और मिलेगी। तो एक तरीके से आपको दो तरह का बेनिफिट हो गया। क्या क्या बेनिफिट हो गया? एक तो कंपनी हमें पर मंथ इंटरेस्ट दे रही है। एक जब हम पैसा बाद में निकाल रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से हमें पैसा बढ़कर मिल रहा है। आप सभी लोगों ने गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुना होगा। गोल्ड बॉन्ड क्या होता है कि आपने आज की रेट से खरीद लिया किसी भी बैंक से और गवर्नमेंट उस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट दे रही है। सुना है सबने? ठीक है। अब जब तक आपने उसको रखना है रखा, जिस दिन भी आप उसे बेचेंगे तो जो भी उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी होगी आपको उस रेट पर वो बॉन्ड बिक जाएगा। क्यों बच्चों? तो सबसे पहले बॉन्ड वर्ड का मतलब समझ में आ गया। बॉन्ड किसको कहते हैं सबको? क्यों जी? गोपिका, कार्तिकेय, संस्कृति, अंशिका, सबको पहले बॉन्ड मतलब वर्ड का मतलब क्लियर हुआ बच्चों? हाँ भैया। ठीक है। अब इस बॉन्ड के कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड के अंदर क्या क्या अक्षर हमारे छोटे छोटे आएंगे। तो सुनेंगे सबसे पहले बच्चों। सबसे पहले एक वर्ड आएगा जिसका नाम है फेस वैल्यू। तो मैं बॉन्ड्स की डेफिनेशन भी लिख दूं आपको, साथ के साथ आप लोग नोट्स कॉपी पर भी नोट करेंगे मेरे साथ साथ। ए बॉन्ड इज सिंपली a loan which is taken by a company from its investors, from investors who buy the bond, जो बॉन्ड को खरीदते हैं। सही मायने में बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक लोन होता है जिसके एवज में कंपनी कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है बच्चों। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंड रिटर्न्स एंड इन रिटर्न्स, इसके बदले में कंपनी क्या देती है? कंपनी pays as interest at fixed intervals on the face value at fixed rate। मतलब जो बॉन्ड उसने जारी किया, जैसे मान लीजिए उसने 1000 रुपए का बॉन्ड जारी किया और फिक्स रेट उसने 5% की सेट कर दी, तो 5% का 1000 का 5% 50 रुपए हो गया। तो कंपनी आपको 50 रुपए पर ईयर आपको पे करना शुरू करेगी। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट। ठीक है बेटा। अब इसमें कुछ वर्ड होंगे समझना जरूरी है बेटा। सबसे पहला वर्ड आएगा इसमें, छोटे छोटे वर्ड है समझिएगा। पहला वर्ड है फेस वैल्यू। क्या हो?
ए प्राइस एट विच बॉन्ड इज सोल्ड, वो प्राइस जिस पर की बॉन्ड बेचा जाता है, इज सोल्ड, इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि कंपनी को 1 करोड़ बॉन्ड कंपनी ने जारी किए और एक बॉन्ड की कॉस्ट उसने 1000 रुपए रखी, तो दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जितने रुपए में कंपनी अपने बॉन्ड की कीमत रखती है उसको फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 2 वर्ड आएगा कूपन रेट। कूपन रेट क्या है? तो मैंने अभी अभी बताया था कि हर फेस वैल्यू को मतलब हर बॉन्ड पर कंपनी कहेगी कि हम आपको 5% का इंटरेस्ट पर एनम देंगे, तो यानी जो फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट की रेट होती है उसको हम कूपन रेट कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। a rate which paying, क्या हुआ, हाँ ठीक है कोई, which paying the company to the investors at the face value is called कूपन रेट। कूपन रेट कहलाता है। ठीक। दूसरा वर्ड कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट का मतलब फेस वैल्यू पर दी जाने वाली इंटरेस्ट। ठीक है। तीसरा आता है कूपन पेमेंट। एक और वर्ड आएगा बच्चों, कूपन पेमेंट। ठीक। जो इंटरेस्ट हम फेस वैल्यूज पर कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कूपन। कूपन पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, इसको हम लोग कूपन पेमेंट कहते हैं, जितनी इंटरेस्ट हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। चौथी बात, एक और वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, कैश फ्लो। हाँ भाई, कॉमर्स वाले तो जानते होंगे कैश फ्लो। इसको कहते हैं कमिंग टू साहब, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ कैश। क्या बेटा? आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ कैश होता है कैश फ्लो में तो बस। अच्छा, और कोई इसको और कोई क्लियर करेगा? विनायक ठाकुर, कैश फ्लो। भैया वो टर्म 2 में अभी आया है, चैप्टर पढ़ेंगे भैया थर्ड बुक में। तुम्हें आया पढ़ेंगे, चलो। खैर, कैश फ्लो का सीधा सा मतलब मेरे बच्चों सिंपल सा है कि जितना भी पैसे का लेन देन